देखिए, प्राचीन काल में किसान चांद की चाल को देखकर बुआई और कटाई का समय तय करते थे। ये परंपरा तो थी ही, लेकिन इसके पीछे एक विज्ञान भी था। आइए समझते हैं। चांद की एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी की चीजों को अपनी ओर खींचता है। अब चांद का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि ये समुद्र के जल को उठाता है और गिराता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम टाइड्स बोलते हैं। अब यहां से ये प्रमाणित तो होता है कि चांद के गुरुत्वाकर्षण का असर पानी पर होता है। अब पानी चाहे समुद्र में हो, चाहे मिट्टी में हो, चाहे पौधों में हो, चांद के गुरुत्वाकर्षण का असर उस पर होगा। अब जो जल मिट्टी में है वो फ्री फ्लो तो कर नहीं रहा है। समुद्र में जो जल है वो खुला हुआ है और फ्री फ्लो कर रहा है, इसलिए वो उठता गिरता दिखाई देता है। मिट्टी में जो जल है वो मिट्टी के कणों के बीच में है, मिट्टी के कण उसे बांधे हुए हैं, वो मिट्टी में छिद्रों में है, जड़ों के पास है, तो वो बहुत ज्यादा उठता गिरता तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन सूक्ष्म असर, बहुत ही सूक्ष्म असर उस पर होता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के समय में ये जो फ्लो है पानी का वो ऊपर की तरफ होता है, जिससे जो सतह की मिट्टी होती है उसमें नमी ज्यादा होती है, और अमावस्या के समय ये फ्लो नीचे की तरफ होता है और सतह की मिट्टी में नमी कम होती है। तो अब ये जो चीज है कि सतह की मिट्टी थोड़ी नमी ज्यादा है पूर्णिमा के समय में, ये आप पता नहीं देखकर छूकर पता लगा पाएंगे कि नहीं, लेकिन सॉइल सेंसर से और लैब रिपोर्ट से ये प्रमाणित भी होता है। अब जो पौधे में पानी है, पौधे में जो पानी है वो निरंतर जड़ों में, तने में, पत्तियों में बहता रहता है। पौधे के रस को हम सैप बोलते हैं और इसकी जो मूवमेंट है उसको हम सैप फ्लो बोलते हैं। ऐसा देखा गया है कि पूर्णिमा के समय सैप फ्लो ऊपर की तरफ तेजी से होता है। तो जो पौधे जो ऊपर की तरफ उगते हैं, जैसे कि पालक, धनिया, टमाटर, धान, गेहूं, वो पूर्णिमा के समय ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। और जो पौधे नीचे की तरफ उगते हैं वो अमावस्या के समय ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, आलू। तो मतलब विज्ञान ये तो प्रमाणित कर चुका है कि गुरुत्वाकर्षण का, चांद के गुरुत्वाकर्षण का और प्रकाश का जो असर है वो पौधे के वाटर मूवमेंट पर होता है। और देखिए, जाहिर सी बात है कि जो चांद का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के पानी को हिला दे रहा है वो पौधों के और मिट्टी के जल पे कुछ असर तो डालेगा ही। ये असर देखिए सूक्ष्म है, लेकिन इतना तो है कि नमी का वितरण प्रभावित होता है, पौधे की ऊर्जा यानी मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो रहा है, और सैप फ्लो की गति भी प्रभावित हो रही है, और ये सब मिलकर पौधे के बढ़वार को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जैसे मैंने कहा कि पूर्णिमा के समय जो है वो पानी ऊपर आ जाता है, मिट्टी में नमी ज्यादा होती है, सैप फ्लो ऊपर की तरफ होता है। तो पूर्णिमा के समय अगर आप बुआई करेंगे तो अंकुरण तेजी से होगा, और विपरीत अगर आप अमावस्या की तरफ समय बुआई करेंगे तो जो जड़ें हैं, क्योंकि नीचे की तरफ मजबूती ज्यादा होती है तो जड़ें हैं वो मजबूत बनेंगी। और कटाई में भी ऐसा ही बोला जाता है कि अमावस्या में क्योंकि वाटर फ्लो नीचे की तरफ चला गया है तो पौधे में नमी कम होती है, तो अमावस्या में अगर आप कटाई करेंगे तो पौधे ज्यादा दिन बाद सड़ेंगे। और वही अगर आप पूर्णिमा में कर लेंगे तो उसमें सैप ज्यादा रहेगा और नमी ज्यादा रहेगी, और पूर्णिमा में काटी गई फसल जो है वो जल्दी सड़ जाएगी। तो देखिए, ये तो हो गया परंपरा, और परंपरा के पीछे का विज्ञान। आप चाहें तो आप इस परंपरा को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो निर्णय है, चाहे वो कटाई से संबंधित हो, सिंचाई से, बुआई से संबंधित हो, ये निर्णय आप खेत को देखकर और विज्ञान को देखकर करें, क्योंकि मुझे लगता है यही समझदारी वाली खेती है और यही ज्यादा पैदावार की कुंजी भी है। धन्यवाद।